को सुनाना है, हमें हमें दुनिया से मतलब नहीं है। हम आपसे फिर कहेंगे, हमें दुनिया से मतलब नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाहता है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई तुमसे कहे मंदिर जाने से क्या मिलेगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, ये तो महाराज तो ढोंग प्रपंचा करता है, क्यों मंदिर जाते हो, तो उससे कह देना तुझसे कहा, तुझे बोला, तेरी मर्जी पड़े तो तू जा, तेरी मर्जी पड़े मत जा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं अपने मन से बहुत मिलेंगे। हमारे धर्म में तो हम हफ्ते में एक बार जाते हैं, तुम रोज रोज क्यों जाते हो? उसने कहा फिर हफ्ते में एक बार ही चरा करो। हम रोज खाते हैं इसलिए रोज बाबा के दरवाजे पर जाते हैं। तुम हफ्ते में एक बार जाते हो, हम रोज जाते हैं। हमारा सनातन धर्म रोज मंदिर जाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज नहाना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज देवालय शिवालय को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म रोज प्रतिदिन माता पिता के चरणों को प्रणाम करना सिखाता है, हमारा सनातन धर्म दुनिया के दुख को हरना सिखाता है, और हमारा सनातन धर्म कभी झुकना नहीं सिखाता है। वो सनातन धर्म, ये मेरा सनातन धर्म है। हमने तुमसे नहीं पूछा कि शंकर को दूध चढ़ाने से क्या फायदा होगा, इतना दूध दूसरे को पिला दो। हम तुमसे नहीं पूछने आए, तुम अपने औलाद को दूध पिला लो, वही बहुत है। हम महादेव को दूध चढ़ा रहे हैं, ये हमारे ऊपर बाबा की कृपा है। इतना दिया मेरे बाबा ने, इसलिए मैं शंकर पर दूध चढ़ा रही हूं। तुम्हारे पास नहीं है इसलिए अपने बच्चों को दूध पिला लो, उतना ही दिया है तुम्हें। मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा करी है, और देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, देता है छप्पर फाड़ कर। साधारणता से वो बहन ने एक पत्र में लिखा, उस बहन ने पत्र में लिखा, तो वो बैठी हूं, उनने पत्र में लिखा, जो बंगाल से आई हैं, उन्होंने लिखा पत्र में, खड़गपुर से जो आई हैं बंगाल से, उन्होंने लिखा 2018 से धक धक के खा रही, पूरा परिवार, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब ने धोखा दिया। तब आखिरी में शंकर का मंदिर पकड़ा, शिव का द्वार पकड़ा, और बेटी की शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई। बेटे का जॉब नहीं था, इस 2018 से जो मंदिर में जाना चालू करा, बेटे का जॉब लगा, और मेरे कोई काम नहीं था, तो भगवान ने मेरे को गाड़ी दिला दी, और वो गाड़ी से काम चल रहा है। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या। एक बहन ने पत्र में लिखा, उसके पत्र में उसने लिखा कि मेरा पूरा सामान चले गया था, मेरा गाड़ी, सामान, मेरा घर सब चले गया था, सब कुछ, उसका घर, जमीन सब चला गया। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं बिहार जमुई जिला से आई हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। मेरा नाम रीता सिंह है, मैं बिहार जमुई जिला से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हमको इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि उनके लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। 2018 से मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, मेरा दुकान, गाड़ी और मेरा मकान सब कुछ चला गया था गुरुदेव, कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पति का कोई काम नहीं चल रहा था, कोई ठिकाना नहीं बैठ पा रहा था, करें तो करें क्या। घर और बच्चों का भी खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था गुरुदेव। एक 150 रुपए में मेरे बच्चों का पालन, मेरे घर का पालन मात्र 150 रुपए में 2018 में हमने किया है गुरुदेव। तब मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैं क्या 2018 से धक्के खाती 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 15/9/2023 आ गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने साल मैंने धक्के खाए, कोई काम काज नहीं। तब मेरी बहन जमशेदपुर में रहती है, उसके घर में आई हुई थी, क्योंकि मेरी इतना सामर्थ्यता नहीं थी। मेरी बहन के पास में आई तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा, शिव पुराण की कथा आती है टीवी पर, तू सुना का। दीदी
कमाने जाऊं कि कथा सुनूं, फिर भी समय निकाल कर सुना कर, पर कथा सुना कर बाबा तेरा साथ देगा। मैंने 15/9/2023 से कथा सुनना प्रारंभ करी गुरुदेव। 2018 से धक्के खाती खाती 15/9/2023 आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा, तब मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी एक दुकान, एक मकान, गाड़ी गई थी, आज बाबा ने मुझे 3 दुकान, गाड़ी और मकान सब दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए हूँ। गुरुदेव 2024 चल रहा है और 9वें महीने से अभी तक, 9वां महीना गया, 10वां महीना गया, 11वां, 12वां, केवल 4-5 महीने में मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे 3-3 दुकानें दे दी है और मेरे बाबा ने सब कुछ दे दिया। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। बोल बम का नारा है, वो शिव है, औघड़ी है, शंभू है, वो खाली नहीं, किसी को खाली नहीं रखता। आपको लग रहा होगा, आप इतने ये झारखंड वाले जब इतने लोग भक्तों का मेला देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि लोग पागल है क्या? जब इतना झारखंड में मेला, इस क्षेत्र में पहली बार इतना जब भक्तों का सैलाब देखा है, भक्तों का मेला देखा, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा, मैं टीवी वालों से भी कहूंगा, जरा दिखाओ इनको कि पंडाल 1, 2, 3 पंडाल तो जान दो, बीच में धूप में रोड पे और रोड के किनारे तक लोग जमीन पर कहीं भी छात नहीं है, कोई एलईडी नहीं दिख रही है इनको, ना एलईडी में सियोर वाला महाराज दिख रहा है, क्योंकि वो दीदी ने जो कथा कराई है रंजिता बहन ने और उनकी समिति ने, इतना नहीं है उनके पास कि इतने एलईडी लगा सकें या इतना व्यवस्था कर सकें। एलईडी भी नहीं है बाहर, एक भी एलईडी बाहर नहीं है, पर उसके बाद भी लोग रोड पर जमीन पर बैठकर केवल, ना उनको महाराज दिख रहा है, ना उनको टीवी में दिख रहा है, केवल कानों से सुनकर बाबा से एक अर्जी लगाने के लिए आए हैं, बाबा सब दुख काटो। लोग कहें ये पागल हो गए, पागल नहीं, ये शंकर को पहचान गए, शिव को जान गए। जो शंकर को पहचान जाता है वो ऐसा ही अलमस्त होकर शंकर की कथा में दिल से जाकर श्रवण करता है और बाबा से फिर झोली भरकर मांग लेता, फिर झोली भरकर मांग लेता। वो कृपा करने वाला, वो दया सागर, वो करुणा सागर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया, ना ना ना, कथा करवाने वाला भोलेनाथ, कथा सुनने वाला भोलेनाथ और कथा करने वाला भी भोलेनाथ। सियोर वाले की सामर्थ्यता नहीं है कि 3 घंटे कथा बोल दे, वो तो वो बोलने वाला है, वो बुलवाता है, वो दे रहा है। विश्वास प्रेम रखा खड़गदेव की पत्नी ने, और वो विश्वास प्रेम जो खड़गदेव की पत्नी ने रखा, एक चावल का दाना शिव को चढ़ता है तो शिव अपना एक स्वरूप का दर्शन कराता। खड़गदेव की पत्नी ने विचार करा तो मैं भी अब 1.25 लाख चावल के दाने एकत्रित करूंगी, शिव नाम लेकर उसको शिवलिंग जैसी आकृति दूंगी और उसकी पूजन करूंगी, तब मेरा महादेव मेरे सामने आएगा। सवाल, एक एक चावल को गिनती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु। 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे करे। कितने? 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे करे, सफेद वस्त्र में रखे, बेलपत्री उसके नीचे रखी, उसके ऊपर वो चावल की ढेरी बना ली। चावल की ढेरी बनाकर शिवरात्रि का दिन, प्रदोष का दिन, ऐसी कोई प्रदोष नहीं छोड़ी खड़गदेव की पत्नी ने, और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि, प्रत्येक महीने की प्रदोष, उस खड़गदेव की पत्नी ने शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। मेरा महादेव सुनेगा, मेरा महादेव सुनेगा। कुछ नहीं चढ़ाती थी,
केवल एक बेलपत्री जो नीचे रखी थी, उसके ऊपर जो शिवलिंग बनाया 1.25 लाख चावल के दाने का, उसके ऊपर एक जनेऊ और उसके बाद एक घी का दिया लगाकर बैठ जाती भगवान की आराधना करने के लिए। एक दिन खड़गदेव ने पूछ लिया, एक दिन खड़गदेव ने पूछा अपनी पत्नी से, ये क्या कर रही हो? मेरे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव का दर्शन करना है। मैंने सुना है एक चावल के दाने से शंकर के एक शिवालय का दर्शन का फल मिलता है। 1.25 लाख चावल के दाने चढ़ाती हूं तो 1.25 लाख शिवालय का फल मिलेगा। 1.25 लाख चावल के दाने से। हाँ, जो उसने शिवलिंग का निर्माण करा, अपने दुख को कहा बाबा मुझे तेरा दर्शन करना है। कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, उसी चावल की ढेरी में 1.25 लाख चावल के दाने से लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हो गया। लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। ऐसे लक्षेश्वर महादेव जो 1 लाख रूप धारण कर कर उस खड़गदेव की पत्नी के सामने खड़े थे। 1 लाख शिवालय, 1 लाख शिवलिंग, 1 लाख शिवलिंग का निर्माण हो गया उसी जगह पर तुरंत और दर्शन दे दिया लक्षेश्वर महादेव ने दर्शन। देखा, शिव जी ने पूछा क्या चाहती हो राजकुमारी रानी? तुम रानी कहती है कुछ भी नहीं, आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं। रानी मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। रानी जब तेरे प्राण छूटेंगे और तेरे पति के प्राण छूटेंगे, तुम दोनों मेरे कैलाश धाम पर मेरे गणों में शामिल होकर मेरी सेवा में तल्लीन रहो, मेरी सेवा में। हाथ चंद्रवंशी है वंश के उस राजा खड़गदेव से भगवान शिव ने कहा तुम अपने हाथों से शिवालय देवालय का निर्माण कार्य प्रारंभ करो, जो मंदिर टूट रहे हैं उसको बनवाने का कार्य प्रारंभ करो। तुम्हारे यहाँ संपदा की कभी कमी नहीं आने दूंगा और तेरे राज्य में कभी किसी को बीमार नहीं होने दूंगा, कभी किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, तुम जिस जगह पर रहते हो उस नगर गांव मोहल्ले में अगर शंकर का मंदिर है और उसमें कोई देखरेख नहीं कर रहा तो तुम करो। सफाई नहीं होती तुम करो, बल्ब नहीं लगा, लाइट नहीं लगी तुम लगवा, पंखा नहीं लगा तुम लगवा, पुताई नहीं हो रही तुम करो। उसके मंदिर में जो तुम सेवा करोगे, उसके मंदिर को जो तुम चकाचक कर दोगे तो वो भी तुमको चकाचक कर देगा, तुमको खाली नहीं रखेगा। सेवा करो जितनी कर सकते हो। और हम तो निवेदन करेंगे 7 मार्च से 13 मार्च तक जो लोग सियोरा रहे हैं उनसे निवेदन है सियोराओ पर सेवा के भाव से आओ। कचरा हो रहा है उठाऊंगी, भोजन कराऊंगी, ये करूंगी सेवा के भाव से, कथा सुनूंगी सेवा के। इसलिए 7 मार्च से 13 मार्च की कथा के बीच में 7 मार्च से 12 मार्च तक जिन लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव शहर-शहर में चलाए, नदी नाले पवित्र करने के लिए जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, उनका सम्मान विठले सेवा समिति इन्हीं 7 मार्च से 12 मार्च के भीतर शाम को 7 बजे वहीं कथा स्थल पर ही हम खुद अपने हाथों से आप लोगों को सम्मान पत्र प्रदान करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। गौरवान्वित होंगे अपने आप को कि आपने निर्माल्य विसर्जन कर चला। हमें गौरव होगा कि हमारा कहना मान आपने कम से कम नदी बावड़ी तालाब कुंड सरोवर को स्वच्छ करा, मंदिर को साफ करा। जिन जिन समितियों ने, जिन जिन लोगों ने निर्माल्य विसर्जन कर चलाए वो अपना फोटो निर्माल्य विसर्जन का और वहां की अखबार की न्यूज और आपके ग्रुप के 4 या 5 लोग आकर उस प्रशस्ति पत्र को, सम्मान पत्र को अवश्य लेकर और वहां आश्रम पर आएंगे। आश्रम में जाकर वहां पर एक काउंटर रहेगा, उस कार्यालय में जाकर आप अपना फॉर्म भरेंगे कि हम यहाँ से आए हैं, हमारी समिति का नाम ये है, हम लोगों ने निर्माल्य विसर्जन रथ चलाया है। वो शाम के समय आपको उसी दिन फिर सम्मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा 6 दिन तक लगातार सम्मान क्रम चालू रहेगा
और उसको आस्था चैनल पर भी दिखाया जाए पूर्णतः। प्रयास करो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना। जितनी कथा मिले अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। उठाया उसका लाभ भगवान शिव आनंद कंदन परमात्मा खड़ग देव की पत्नी और खड़ग देव को शिव का दर्शन। शिव का दर्शन आज भी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास में लक्षेश्वर महादेव है। किसी ने दर्शन करें? आज भी छत्तीसगढ़ में लक्षेश्वर महादेव है। उसको लोग लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं, उसको लोग पतालेश्वर महादेव भी कहते हैं। एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करिए, शंकर की सेवा का प्रयास, शिव के मंदिर जाने का प्रयास, शिव को पाने का प्रयास। मिले समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला शिव शिव है। श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से भगवान शंकर ने उनको मुक्त किया। फिर आगे वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शिव ने मनाया। फिर वर्णन आता है महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया, महाकालेश्वर बनकर विराजमान। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर शिव जी ने दर्शन दिया। फिर वर्णन आया श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर भगवान शंकर को पाया। वर्णन है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर तोड़वा दिए थे, तो भगवान शंकर ने उसका आकर संहार किया। भीमा शंकर नाम। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान को काशी में विराजमान करा। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से शिव जी ने मुक्त किया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है बाबा वैद्यनाथ जी का, जो झारखंड की पवित्र भूमि पर आप लोग दर्शन करते हो। कई लोगों के मन में संशय रहता है, क्या वैद्यनाथ बाबा का मंदिर लंकाधिपति रावण शंकर जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वो शिवलिंग नीचे रख दिया और वही शिवलिंग वैद्यनाथ जी? हाँ, इतना स्मरण यही जरूर रहे, ये वैद्यनाथ बाबा का जो शिवलिंग है, ये केवल रावण के समय का नहीं है। बाबा वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग बाबा धाम में जो विराज रहा है, ये केवल रावण के समय का नहीं, ये केवल त्रेता का नहीं, ये शिवलिंग तो सतयुग से भी सतयुग पहले का है। उस शिवलिंग को जानना भी कठिन है। बोल बम का नारा है। ये वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड में विराज रहा है, ये साधारण नहीं है। वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा धाम में जो विराज रहा है, वो साधारण नहीं। ना जाने कितनी बार पृथ्वी पलट गई, कितनी बार पृथ्वी चली गई, उसके बाद भी बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग वहीं की वहीं अजर और अमर है। लोग कहते हैं बड़े बड़े शिवलिंग होते हैं, बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग तो छोटा सा है। कई बार पृथ्वी पलटी और बाबा का शिवलिंग वहीं की वहीं रहा। वो साधारण नहीं है। हमारा तो इतना मन करता है कि जिंदगी में हम भी बाबा के धाम में जल्दी से एक बार शिव महापुराण की कथा वैद्यनाथ बाबा को श्रवण कराएं। ये हमारा मन है और हम चाहेंगे संपूर्ण झारखंड वालों से, बाबा अगर आपको धन दिया हो तो एक बार, जब हम मंच से हमारा मन है कि एक बार हम भी समिति की ओर से हो और उसमें आप जजमान बनकर, क्योंकि समिति इतना व्यय नहीं कर पाती, तो आप लोग सब 4, 6, 8, 10 लोग मिलके बाबा वैद्यनाथ की कथा को दम से करेंगे और पूरे वैद्यनाथ का आनंद लेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोगों को वहां की सूचना देंगे और मंच से, व्यासपीठ से ही कहा जाएगा कि आप जजमान बनो और जजमान बनकर उस कथा को पूर्ण तरह से
जैसे 7 मार्च से 13 मार्च कथा चल रही है, मौका मिल रहा है आपको कुबेरेश्वर धाम के पवित्र भूमि के यजमान बनने का। तो जो यजमान बनना चाहते हैं वो सूचना दे वहां पर, वो बने यजमान और बाबा कृपा करे आप शिव तत्व को धारण। आगे वर्णन आया बाबा वैद्यनाथ जी का, फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वर बाबा का वर्णन आया। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर बाबा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया। सब घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने वापिस जीवित करा, तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान देवाधिदेव महादेव तुम रुका जी के मुख से श्रवण करते हैं, अपने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करते हैं। हाथ जोड़कर महादेव जी कहते हैं, जो संसार सागर में मृत्यु लोक में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा, बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसकी झोली में खुशियों से भर दूंगा, उसकी झोली में खुशियों से। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम पवित्र डोबो काजू बागान जिला सरायकेला खरसावार जमशेदपुर में झारखंड की पवित्र भूमि पर सुन रहे थे। आज वो कथा विराम की ओर जा रही है। मैं रंजिता वर्मा जी, मीना देवी जी, सुंदर प्रसाद वर्मा जी, कुणाल वर्मा जी, युक्ता वर्मा जी, संगीता कुमारी जी, संतोष कुमार जी, यशदीप कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।